और इस देश का मुसलमान एक दिन जागेगा, इस देश का दलित एक दिन जागेगा, इस देश का आदिवासी एक दिन जागेगा, इस देश का पिछड़ा एक दिन जागेगा। और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बैनर तले एडवोकेट साहब चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस पूरे भारत का हुक्मरान बनेगा और तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब लेगा। इस बात को ध्यान रखना। संभल में एक बहुत पुराना मस्जिद था और वर्तमान में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने पुलिस प्रशासन को मजबूरन अपने आदेश का पालन करवाते हुए कोर्ट के आदेश पर दोबारा उस मस्जिद पर जाकर के छानबीन करने का और जानबूझ करके दंगा भड़काने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों ने किया, जिसमें दंगा भड़कने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। साथियों, ये दंगा भड़काने वाले भी भाजपा ही थे, पत्थर चलाने वाले भी भाजपा ही थे और गोली चलाने वाले भी भाजपा ही थे। ये बात मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में गोलियां चल रही हैं, पत्थर चल रहे हैं, आप किस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन के लोगों से कि आपकी उपस्थिति में दंगा हो रहे हैं, आपकी उपस्थिति में लोगों की हत्या हो रही है, आपके उपस्थिति में पत्थर चल रहे हैं, आप किस सुरक्षा व्यवस्था को बना रहे हैं और आप किस लोकतंत्र भारत की रक्षा कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ पुलिस के लोगों का, उन्होंने बयान दिया कि हम नौकरी करने आए हैं, हम मरने के लिए नहीं आए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपको जान की मोहब्बत है। जो 5 लोग मरे वहां पर, जिन 5 लोगों की हत्या हुई, क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनको इस संवैधानिक भारत में, क्या उनको इस लोकतांत्रिक भारत में रहने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपने आराध्य को मानने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपने धार्मिक स्थानों पर जाने का अधिकार नहीं है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग एक बात को कान खोल करके सुन लो और समझ लो, यह लोकतांत्रिक भारत है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है, तुम्हारे बाप के संविधान से नहीं चलता। और इस देश का मुसलमान एक दिन जागेगा, इस देश का दलित एक दिन जागेगा, इस देश का आदिवासी एक दिन जागेगा, इस देश का पिछड़ा एक दिन जागेगा। और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बैनर तले एडवोकेट साहब चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस पूरे भारत का हुक्मरान बनेगा और तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब लेगा। इस बात को ध्यान रखना। मैं पुलिस प्रशासन के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि आप सरकार के इशारे पर, इस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो इस देश के आवाम के साथ अत्याचार कर रहे हो और अत्याचार का साथ दे रहे हो, तो सावधान रहो, ये सरकार बदलेगी। यहाँ नीला झंडा और नीले गमछे वालों का भी सरकार आएगा। हिसाब देना पड़ेगा महोदय आपको, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। इसलिए उतना ही जुल्म करो जितना का हिसाब तुम सब दे सको। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे शोषित वंचित समाज के लोगों, ऐ मेरे आदिवासी समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ऐ मेरे उत्पीड़ित समाज के लोगों, आज जब धर्म के आधार पर, एक जाति के आधार पर मुसलमानों को भड़का करके इस देश का भाईचारा व्यवस्था को खत्म करके दंगा को किया जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं और इस पूरे भारत में संविधान को बचाने वाले लोग और इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि एडवोकेट साहब चंद्रशेखर आजाद जी अगर वहां पर जाएंगे तो शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कौन सा शांति व्यवस्था बनाया था कि हत्या हो गई? आप किस व्यवस्था की रक्षा कर रहे थे कि पत्थर चल गया? क्या कर रहे थे? तो ये पुलिस के बल पर, ये प्रशासन के बल पर, शासन के इशारे पर इस भारत में जो वर्तमान समय में हो रहा है, ये दिन भी बदलेगा और इनकी सरकार भी बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात सुन लें और समझ लें।
यह भारत है, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है। यह लोकतांत्रिक भारत है और यहाँ पर बहुजनों का राज भी आएगा। और जब बहुजनों का राज आएगा तो समझ लेना हिसाब देना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय काशी राम।